नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जैसलमेर का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं सुबह की बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर। हरितालिका तीज व्रत आज, जाने पूजन का शुभ मुहूर्त और व्रत विधि व पालन की परंपरा। हरितालिका तीज आज यानी 9 सितंबर गुरुवार को है। हरितालिका तीज व्रत महिलाएं अखंड सुहाग के लिए निर्जला और निराहार रखेगी। पहली बार व्रत रहने वाली महिलाओं और कुंवारी कन्याओं में ज्यादा उत्साह है। हरितालिका तीज पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करेगी। कुछ जगहों पर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की कच्ची मिट्टी से प्रतिमा बनाकर महिलाएं विधिवत पूजा करती है। जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण की विधि। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 8 सितंबर दिन बुधवार को देर रात 2:33 पर शुरू हो गया। यह तिथि 9 सितंबर को रात 12:18 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में यह व्रत उदया तिथि में 9 सितंबर को रखा जाएगा। इधर तीज पर नहीं सताएगी उमस भरी गर्मी, धूप छांव के बीच ऐसा रहेगा मौसम। बुधवार को भी दोपहर में मौसम का मिजाज एकाएक बदल गया। जोरदार बारिश हुई जिससे मौसम में ठंडक आ गई। गुरुवार को तीज है। तीज के दिन भी उमस भरी गर्मी का सामना नहीं करना होगा। सुबह से धूप छांव के बाद दोपहर में मौसम का मिजाज फिर बदलने का अनुमान है। मौसम सुहाना रहने से तीज व्रत करने वाली व्रतियों को ज्यादा कष्ट नहीं सहना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी बादलों की श्रृंखला राजस्थान से उड़ीसा होकर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहे हैं। बादलों की आवाजाही की वजह से धनबाद समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। कुछ हिस्सों में बादल की सक्रियता अधिक रहने से तेज बारिश भी हो रही है। गुरुवार को भी बादलों की आवाजाही जारी रहेगा जिससे धूप छांव के बीच बारिश हो सकती है। हालांकि अभी 2-3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इसके बाद 11 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर लो प्रेशर सक्रिय होने वाला है। इस लो प्रेशर का प्रभाव पूरे झारखंड में दिखेगा। इससे आधी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तेज आंधी बारिश ना भी हुई पर लो प्रेशर के प्रभाव से लगातार बारिश का अनुमान है। अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान संघ ने कृषि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग की। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने किसान के हित में कृषि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर बुधवार को देश के 513 से अधिक जिलों मुख्यालय में प्रदर्शन किया। बुधवार को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सभी स्थानों पर उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की गई कि सरकार किसानों के हित में उचित निर्णय ले। यदि 10 दिनों में मांगों पर विचार नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ आंदोलन के अगले चरण की ओर बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर, निजी कंपनियों में 75% पद स्थानीय के लिए आरक्षित नहीं मानने पर 5 लाख तक का जुर्माना। झारखंड में निजी कंपनियों में 75% पद स्थानीयों के लिए आरक्षित होंगे। नगर निकायों का आगामी चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। दोनों नीतिगत फैसलों से संबद्ध विधेयक बुधवार को विधानसभा में पारित किए गए। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधि विभाग गजट नोटिफिकेशन निकालेगा। निजी कंपनियों में आरक्षण संबंधी विधेयक राज्य के निजी कंपनियों में 40,000 रुपये प्रति माह वेतन वाले 75% पद पर स्थानीय युवक युवतियों के लिए आरक्षित किए जाने से संबंधित है। विधानसभा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब राज्य में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान को स्थापित करने के लिए विस्थापित हुए परिवार के उम्मीदवार संबंधित जिले के स्थानीय नौजवान और समाज के सभी वर्गों को नौकरी में अवसर देना होगा। यह 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाली उन संस्थाओं पर भी लागू होगा जिन्हें सरकार मान्यता देती है। इससे संबंधित नियमावली में दर्ज विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने पर कम से कम 10,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कराने वाले युवकों को ही इसका लाभ मिलेगा। इसमें केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम से जुड़ी आउटसोर्स कंपनियां भी इस कानून के दायरे में लाई गई है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकार कंपनी के दावे को स्वीकृत या खारिज कर सकेगा। इससे संबंधित आदेश को कंपनी 60 दिन के अंदर अपीलीय प्राधिकार में अपील कर सकेगी। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी परीक्षा में उम्र निर्धारण मामले पर 13 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी परीक्षा 2021 में उम्र का सीमा निर्धारित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रार्थी रीना कुमारी व अमित कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर 13 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश के खिलाफ प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। झारखंड हाईकोर्ट में 25 अगस्त को
चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थियों की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उम्र की सीमा का निर्धारण करना सरकार का अधिकार है, इसलिए एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विरोध में रीना कुमारी सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों से उनके मैट्रिक व इंटर परीक्षा का ब्यौरा मांग रहा विभाग, जाने इसकी बड़ी वजह। अलग राज्य गठन के बाद से अब तक झारखंड में नियुक्त कितने प्राथमिक शिक्षक किस बोर्ड से उत्तीर्ण हैं, इसका ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि वर्ष 2003 तथा वर्ष 2015-16 में प्राथमिक शिक्षकों की हुई नियुक्ति में कितने शिक्षक किस बोर्ड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव अरविंद कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट के अलग अलग जानकारी देने के लिए कहा है। इसके तहत कुल नियुक्त शिक्षकों की संख्या के साथ साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट पास करने वाले और CBSE व ICSE बोर्ड से उत्तीर्ण शिक्षकों की अलग अलग संख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा है। वैसे शिक्षक जो बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड से मैट्रिक व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसकी जानकारी क्यों जुटाई जा रही है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड से ही मैट्रिक व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करना अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति में भी इसे लागू करने की तैयारी हो सकती है। बड़ी खबर, झारखंड को किया गया अनलॉक, स्कूलों को शर्तों के साथ खोलने पर बनी सहमति, वीकेंड लॉकडाउन समाप्त, धार्मिक स्थलों को खोलने पर 1 सप्ताह में फैसला लेगी सरकार। खबर के मुताबिक आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कक्ष में हुई। मुख्यमंत्री को सचिव आपदा प्रबंधन अमिताभ कौशल ने बताया कि देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर खोलने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री द्वारा सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि मंदिर खोलने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति यथाशीघ्र प्रस्तुत करें। निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर धार्मिक स्थल को कोरोना के परिप्रेक्ष्य में खोलने पर विचार किया जाए। आदेश की प्रति प्राप्त होते ही अगले सप्ताह बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंत्री आपदा प्रबंधन बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं वर्तमान में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक खोले गए स्कूलों की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके बाद तय की गई कि स्कूलों को उसी नियम के तहत अब कक्षा 6 के बाद भी खोला जा सकेगा। इसके तहत नियम और गाइडलाइन पहले से जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन को पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही कोरोना के सारे गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। हालांकि अब तक आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। बताया जाता है कि मीटिंग के बाद सारे लोग वापस विधानसभा में चले गए, जबकि अधिकारियों को कहा गया है कि वे लोग विस्तृत गाइडलाइन जारी करें, जिसको लेकर अब तक इंतजार किया जा रहा है। अब तक सरकार ने इस मसले पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। अगली बड़ी खबर, मानसून सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा कि आदिवासी मूलवासी को रोजगार देने के लिए सरकार कटिबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में कहा कि आदिवासी मूलवासी को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। रोजगार को लेकर प्रवर समिति की रिपोर्ट भी आ चुकी है। स्थानीय लोगों के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि थोड़ा धीरज रखिए, बहुत जल्द नियोजन नीति भी आएगी और स्थानीय नीति भी आएगी। सीएम हेमंत ने विपक्ष से कहा कि आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी लपेटा, कहा कि 20 सालों में इन्होंने क्या किया। बीजेपी की समस्या ये है कि ये किसी को उनका अधिकार नहीं लेने देना चाहती। जातिगत जनगणना के लिए पीएम के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बात होगी, इसके लिए समय देने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, नमाज के लिए अलग कमरे पर हंगामा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद समेत 100 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल। एसपी ने कहा 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, मजबूरी में करना पड़ा लाठीचार्ज। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे के आदेश को वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बुधवार को पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के सांसद संजय सेठ, महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव समेत 100 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ये अरगोड़ा चौक से विधानसभा में प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस इन्हें जगन्नाथपुर मंदिर के पास रोकने का प्रयास कर रही थी। सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि कार्यकर्ता 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। वे पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे थे। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इतने में भी नहीं माने तो
मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इसमें हटिया एएसपी समेत 3-4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं बीजेपी इस घटना के विरोध में झारखंड बंद के आह्वान की तैयारी कर रही है। शुक्रवार या शनिवार को राज्यव्यापी बंदी की घोषणा हो सकती है। भरानी ने कहा कि सरकार नियोजन नीति, बेरोजगारी, बेकारी पर चर्चा नहीं करना चाहती है। कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय के बाद भी सरकार इससे भाग रही है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। इसके बावजूद धर्म विशेष के लिए कमरा आवंटित किया गया है। विधानसभा में धर्म विशेष के लिए कमरा आवंटित करना सही नहीं है। अगर राज्य को मजहबी राज्य बनाने की कोशिश हुई तो पार्टी इसका विरोध करेगी। अगली बड़ी खबर जातीय जनगणना के पक्ष में हेमंत सरकार। सीएम ने कहा, पीएम से सर्वदलीय नेताओं के मिलने का समय मांगा है। आशुतोष सुप्रीमो बोले, पहले राज्य में तो नेताओं से बात कर लीजिए। खबर के मुताबिक झारखंड सरकार केंद्र को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भेजेगी। इसकी घोषणा बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने मानसून सत्र में की। वहीं उन्होंने कहा कि इस मसले पर पीएम को से मिलकर सर्वदलीय टीम के साथ 12 से 20 सितंबर के बीच मीटिंग का समय मांगा है ताकि सब अपनी बात रख सकें। वहीं इस मुद्दे पर आशुतोष सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने सरकार से 2 टूक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार से तो बाद में सर्वदलीय बैठक करेंगे, पहले राज्य में सर्वदलीय बैठक कर लें। अभी भी भ्रम की स्थिति है कि स्थानीय कौन है। 1932 के खतियान को ही अंतिम आधार मानते हैं कि नहीं, बस स्पष्ट करें। पहले कैबिनेट में ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात आपने कही थी, जिसे आप भूल गए हैं। अगली बड़ी खबर सदन में गूंजा सड़क पर लाठीचार्ज का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ अध्यक्ष के ऊपर उड़ाए कागज। हंगामे के बीच 3 विधेयक पारित कर विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। बीजेपी के विधायकों ने इस मामले पर जमकर हंगामा किया। विधायक स्पीकर टेबल पर चढ़ गए और कागज फाड़कर स्पीकर की तरफ उड़ाए। इस दौरान स्पीकर इन्हें समझाते रहे। हंगामे के बीच ही सदन में झारखंड माल व सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 और निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 3 विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में SC/ST के जमीन हस्तांतरण की जांच होगी। खबर के मुताबिक झारखंड में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जमीनों पर अवैध कब्जा और इसके अवैध हस्तांतरण की जांच की जाएगी। इसके लिए विधानसभा की तरफ से समिति बनाई जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर बुधवार को सदन में अपनी सहमति दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी है। जमीन हस्तांतरण करने के कई प्रावधान हैं। प्रावधान के विरुद्ध जाकर जमीन हस्तांतरित और कब्जा किए गए हैं। बिना दस्तावेज के भी जमीन पर लोग काबिज हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सरकार गंभीर है। इसकी जांच के लिए विधानसभा की समिति बना देनी चाहिए। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने सदन में इस मुद्दे को उठाया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अहम पदों पर रिक्ति पर हाईकोर्ट सख्त। जानकारी के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जस्टिस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द करने का आदेश दिया है। इसके लिए अदालत ने अधिकतम 2 महीने का समय दिया है। बुधवार को बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को यह आदेश दिया है। प्रार्थी के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक अदालत ने उक्त निर्देश के साथ मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि CWC और JJB काफी महत्वपूर्ण संस्थान है। इन संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर किसी दूसरे पदाधिकारी को प्रभार दिया जाना नियम संगत नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने इन संस्थानों में पदाधिकारियों की नियुक्ति होने की अवधि तक फिलहाल पद पर बने हुए पदाधिकारियों की सेवा का विस्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर, किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को 20 साल की जेल, 10,000 जुर्माना भी लगाया। जानकारी के मुताबिक गुमला ADJ 1 सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए 3 आरोपितों को 20 साल की जेल और 10,000 रुपये का अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। कोर्ट ने आज बुधवार को सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 1 साल के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिन 3 को सजा मुकर्रर की गई है उनमें सिसई प्रखंड के गुड़गांव निवासी दशरथ उरांव, गुमला प्रखंड के झरगांव निवासी दसई उरांव और डुमरी प्रखंड के कोठी निवासी सुमित उरांव का नाम शामिल है। घटना 20 मार्च 2016 की है। गुमला प्रखंड के एक गांव की नाबालिग लड़की रात्रि में शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान 3 युवकों ने उसे पकड़ लिया और नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।